फिगर इट आउट 5 और 6 कर लीजिए पेज नंबर 53 और 54 के। सबसे पहले फिगर इट आउट 5 पेज नंबर 53। क्वेश्चन देख लीजिए। ड्रॉ द लेटर y such that 3 angles found are 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। यहां पर बताया गया है लेटर y को आप लोग इस तरह से ड्राइंग कीजिए कि 3 एंगल्स बने, 60 डिग्री का एंगल और 2 सेम डिग्रियों का एंगल्स, 150 डिग्री 150 डिग्री। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था आप लोगों ने? सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल ड्राइंग किया था। ठीक है। ये भी शेप बनाने के लिए एम के 60 डिग्री का ये एंगल बनाने के लिए, है ना। यहां पर हम लोग वही करेंगे, वही प्रोसेस फॉलो करना है, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले आप लोग एक लाइन ड्राइंग करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे लाइन के ऊपर। नेक्स्ट प्रोटेक्टर को इस तरह से प्लेस करेंगे कि प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर हो और प्रोटेक्टर के दोनों साइड्स के 0 डिग्री लाइंस इन दोनों लाइंस के ऊपर हो। नेक्स्ट 90 डिग्री के ऊपर पॉइंट मार्क करेंगे, प्रोटेक्टर को हटा देंगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे इस लाइन के जरिए। देखिए ये जो डॉट 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 लाइन है, आप लोग लाइट जो पेंसिल है, एक डार्क पेंसिल है, एक हल्का पेंसिल है, लाइट पेंसिल, उसी से ड्राइंग कीजिएगा क्योंकि मिटाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप लोग? 90 डिग्री का एंगल बन गए। नेक्स्ट क्या करेंगे? प्रोटेक्टर को इस तरह से प्लेस करेंगे कि प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर हो। सेम वही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 4 के। प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर हो और प्रोटेक्टर के लेफ्ट हैंड साइड के 0 डिग्री लाइन इस लाइन के ऊपर हो। फिर क्या करोगे आप लोग? आउटर स्केल के 30 डिग्री के ऊपर पॉइंट मार्क करोगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्टर को इस तरह से प्लेस करोगे, प्रोटेक्टर को घुमा दोगे। ठीक है। इस तरह से प्लेस करोगे कि प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर हो और प्रोटेक्टर के राइट हैंड साइड के 0 डिग्री लाइन इस लाइन के ऊपर हो। फिर इनर स्केल के 30 डिग्री के ऊपर आप लोग पॉइंट मार्क करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे? प्रोटेक्टर को हटा दोगे और दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे इस पॉइंट्स के साथ, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के जरिए। इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को, इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को, दोनों स्ट्रेट लाइन के जरिए आप लोगों के 60 डिग्री का एंगल बन गए। 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे? ये जो 90 डिग्री का लाइन है आप लोगों ने जो ड्रॉ किया था, इसको आप लोग नीचे बढ़ा दोगे इस तरह से। ठीक है। यहां पर नहीं मिटाना है, यहां पर इस लाइन को मिटा देना है नीचे बढ़ाने के बाद। ठीक है। तो अब देखिए ये 60 डिग्री का एंगल है, यहीं पर बना था, 60 डिग्री का एंगल है। तो ये बाहर का रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का है? कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का है। ये एंगल 60 डिग्री का है, तो बाहर का रिफ्लेक्स एंगल कितना डिग्री का है? 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री 300 डिग्री का है ना। तो यहां देखिए इस लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है 30 डिग्री करके। तो यही लाइन ये है, तो इस लाइन ने 300 डिग्री को भी बाइसेक्ट किया है 150 डिग्री करके। तो ऑटोमेटिकली 150 डिग्री का एंगल्स बन जाएंगे। आप लोगों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
बन गए। जिस तरह से वाई ड्राइंग करने के लिए आप लोगों से कहा गया था वो बन गए। 3 एंगल्स बन गए। ये 60 डिग्री का है, ये 150 डिग्री का है और ये 150 डिग्री का है ना। तो फिगर इट आउट 5 हो गए। अब हम लोग फिगर इट आउट 6 करेंगे, पेज नंबर 54 के। क्वेश्चन देख लीजिए। The Ashoka Chakra has 24 spokes. ये अशोका चक्र है, इसमें 24 स्पोक्स है। ठीक है। What is the degree measure of the angle between two spokes next to each other? पास पास जो स्पोक्स है उससे जो एंगल बन रहे हैं उस एंगल का डिग्री क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, what is the largest acute angle formed between two spokes? लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कितना डिग्री का बन रहा है। यहां पर नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में 2 एडजेसेंट स्पोक्स की बात नहीं किए गए हैं, सिर्फ 2 स्पोक्स के बात किए गए हैं। लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कौन सा बन रहा है। What is the largest acute angle formed between 2 spokes? Any 2 spokes. ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, ये अशोका चक्र है, 24 स्पोक्स है, कंप्लीट सर्कल है एक और 24 स्पोक्स है, मीन्स फुल सर्कल है, 360 डिग्री है, 24 स्पोक्स है, मीन्स 360 डिग्री का सर्कल 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 पार्ट एक एंगल है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है 2 एडजेसेंट स्पोक से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 24 से। तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे, एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट स्पोक्स इक्वल 360 डिग्री बाय 24 इक्वल 15 डिग्री। मीन्स यहां पर हर एंगल 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री करके है। हर एंगल बन रहे हैं 2 एडजेसेंट स्पोक से, मीन्स 2 पास स्पोक से बन रहे हैं हर एंगल ही 15 डिग्री करके है यहां पर, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट है कि लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कितना डिग्री का बन रहा है बिटवीन एनी स्पोक्स। इस बार 2 एडजेसेंट स्पोक्स नहीं, एनी स्पोक्स, किसी भी 2 स्पोक्स के बीच सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कितना डिग्री का बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस बार 2 एडजेसेंट स्पोक्स नहीं, किसी भी 2 स्पोक्स के बीच सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कितना डिग्री का बन रहा है। तो यहां पर इस तरह से सोचने से नहीं चलेगा कि एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, मीन्स 90 डिग्री के राइट हैंड साइड में कहीं पर भी पॉइंट मार्क करेंगे एक्यूट एंगल है, इस तरह से नहीं सोचना है। यहां पर फुल सर्कल ही 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री करके एंगल्स में डिवाइडेड है। हर एंगल 15 डिग्री करके है यहां पर, तो 15 डिग्री करके ही सोचना है। 1 एंगल 15 डिग्री, फिर आप लोग 2 एंगल्स को मिला दोगे, 2 एंगल्स को मिला दोगे 30 डिग्री, 3 एंगल्स को मिला दोगे 45 डिग्री। इस तरह से 15 इंटू 1 15 डिग्री, 15 इंटू 2 30 डिग्री, 15 इंटू 3 45 डिग्री। इसी तरह से 15 इंटू 5 75 डिग्री।
क्योंकि 15 इंटू 6 90 डिग्री है और एक्यूट एंगल होने के लिए 90 डिग्री से कम होना जरूरी है। ठीक है, तो 15 इंटू 6 इक्वल 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल 15 इंटू 5 इक्वल 75 डिग्री है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में टू एडजेसेंट स्पोक्स के बात नहीं किया गया है, किसी भी दो स्पोक्स। तो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल 75 डिग्री है। ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा आप लोग, कोई गलत नहीं होना चाहिए यहां पर भी। ठीक है।